ये हम शोले पुराने जमाने वाली नहीं है, नए जमाने 514 करोड़ रुपए की संपत्ति है जो बसंती जमीन बेचारी नाच रही है। हाँ, बसंती तो फंस गए, बहुत जोर से नचती रहे कि देखो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। अरे भैया देखो बहुत जोर से बेचारी बसंती नाच रही। का हो बसंती काहे नचती हो? अरे भैया का बटाई नाचे की तो बातें छोड़ दो, हमका बकता गब्बर पकड़े हैं छोड़ते नहीं है। और अब नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रंजीत दास सासू जी बढ़िया बकता देखा हो, नगर की शोले बना रहे हैं। ऐसी बकता शोले बना रहे कि पूछो ना। ये पिक्चर के डायरेक्टर भी हैं और लेखक भी ये हैं। या बतावत है कि देखो भैया या कोनो छोट मोट मामला नहीं है, 514 करोड़ का मामला, 514 करोड़ का बाराबंकी में बहुत सारी सरकारी जमीन पर कई लोग कब्जा कर रखी है। अभी सबकी पोल पट्टी खोली है, एक एक की पोल पट्टी खोली है, कोई का ना छोड़ी है। और बताओ तरह की देखो भाई सब बुलडोजर चलेगा चाहिए और नगर पालिका की जमीन है, नगर पालिका का मिलेगा चाहिए। और का तनिक सुनो भैया। शिवम जी, हम अपने एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं आपके द्वारा। वो फिल्म डॉक्यूमेंट्री है नगर की और इसका नाम रखेंगे हम शोले। पुराने जमाने वाली नहीं है, नए जमाने वाली। इसमें ठाकुर का किरदार होगा जो एक भूमाफिया होगा। इसमें गब्बर का किरदार होगा जो भूमाफियाओं से लूट रहा होगा, भूमाफियाओं को लूट रहा होगा, मुट्ठी भर अन्न मांग रहा होगा कि क्या हमको मुट्ठी भर अनाज नहीं दोगे। और इसमें बसंती भी होगी, इन दोनों के बीच में नाच रही होगी। आइए देखिए मैं कहां से शुरू करूंगा। इस फिल्म की शुरुआत मैं कहां से करने जा रहा हूं। मैंने, हमारी जब पत्नी श्रीवास्तव चेयरमैन थी तो मैंने 19/8/21 को माननीय जिलाधिकारी महोदय को इस नगर पालिका की समस्त संपत्ति का जो ग्राम समाज, ऊसर, बंजर, झाड़ी, झंखार, जितनी भी हमारी नगर पालिका की जमीन, सरकारी जमीन जो अधिग्रहण के बाद हमको मिली थी, सरकारी शासनादेश के अनुसार उस पर हमारा स्वामित्व दिया जाए इसके लिए और इसको भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए, इसके लिए मैंने एक अपने स्तर पर जांच कराते हुए पूरी अधिकृत, ये देखिए सब खसरा खितौनी समेत आपको दूंगा। ये मैंने मतलब जो है एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया था। मोटे तौर पर मैं आपको जब बता दूं कि ये हमारी भूमि जो नगर पालिका की मैंने यहाँ पर निकाली थी, ये 66.70 हेक्टेयर है, ये जो सरकारी संपत्ति वाली। और इसकी मालियत सरकारी जो मालियत है, जो जिसको बोलते हैं, ये 514 करोड़ रुपए की संपत्ति है जो निगल ली गई भूमाफियाओं के द्वारा। अभी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसी के पर मैं फिल्म बनाने जा रहा हूं। मैं वो बात बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा उदाहरण दे दूं, मैंने अपने चुनाव के दौरान उससे पहले कोठी डी के 428 मकानों को नोटिस दी थी जिन्होंने ऊसर बंजर पर मतलब जो है अपने मकान बना लिए थे, अवैध मकान थे, न नक्शा था न कुछ था। उसके पर मैंने नोटिस दी थी और जिसपे मेरे प्रतिद्वंदी जो चुनाव लड़ रहे थे चेयरमैन, उन्होंने उनको आश्वासन दे दिया था कि चुनाव आप मुझको जिता दीजिए और हम आपको रेगुलर कर देंगे, आपका टैक्स जमा करा देंगे, आपको कोई नहीं उजाड़ेगा, कोई नहीं हटाएगा। यहाँ पर हमारा द्वंद्व शुरू हो गया था। हमने तमाम ओबरी से लेके तमाम जमीन, हमने जनौली में जमीन चिन्हित की थी, 120 बीघे जमीन चिन्हित की थी जिसपे हम अटल पार्क बनवाना चाहते थे। आज स्थित हो गई है, ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा क्योंकि ये प्रमोशन है हमारी फिल्म का। आज मैं बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहूंगा। इन सारी जमीनों को मैंने ये कह रहा हूं, चेयरमैनी में तो आपने पट्टिका लगाई थी कि ये नगर पालिका की जमीन है, और उन पट्टिका लगाने के बाद उन पट्टिकाओं का क्या हुआ? वो जमीनें आपके कब्जे में आई और कब्जे में नहीं आई बल्कि आपने उनको रेगुलर कर दिया और आज आप किस स्थिति पे आ गए हो। आज के अखबार में मैंने पढ़ा है, यहाँ के ईओ का बयान है कि वेंडर जोन यानी मतलब यहाँ के व्यापारियों को, मतलब जो फुटपाथ वाले व्यापारी हैं, इनको बसाने के लिए वो पटड़ी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ बड़े दुख के साथ शिवम जी, कहना चाहता हूँ, मैं पलहरी में मार्केट बनाने जा रहा था, मैं मयूर मोटल के सामने मार्केट बनाने जा रहा था,
मैं जिनौली में पार्क बनाने जा रहा था, 4.5 बीघे की जमीन पर गरीब आवास बनाने जा रहा था, मैं न जाने कितनी सरकारी योजनाएं इस नगर के अंदर लाने जा रहा था। लेकिन आज इस नगर के अंदर इस तरह से भूमाफिया हावी हो गए हैं कि आज इस नगर के अंदर इस सरकारी नगर पालिका को एक ट्यूबवेल बनाने की जगह भी नहीं मिलने वाली है। ये स्थिति हो गई है। मैं ज्यादा विवरण पर न जाकर के सिर्फ एक बात कहने जा रहा हूं। मैं इस पर एक पत्र, एक रिमाइंडर मैं जिलाधिकारी महोदय को लिखने जा रहा हूं। क्या जिलाधिकारी महोदय हमारे इस पत्र का संज्ञान लेते हुए इन भूमाफियों से जमीन को मुक्त कराने का और नगर पालिका द्वारा जो ये खेल खेला गया है, पट्टे के आधार पर या कब्जे के आधार पर या अन्य आधार पर जो यहाँ पर टैक्स जमा करा करके इन भूमाफियाओं को रेगुलर कर दिया गया है, क्या इसको संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई करेंगे, सरकारी संपत्ति की रक्षा करेंगे, नगर पालिका की जमीन नगर क्षेत्र निवासियों को समर्पित करेंगे, देंगे या नहीं देंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं योगी जी से यही सवाल करने जा रहा हूं। इस फिल्म के माध्यम से एक एक घर की फिल्म बनाऊंगा, एक एक घर को चिन्हित करूंगा, एक एक जमीन को चिन्हित करूंगा, एक एक टैक्स आपको बताऊंगा उस फिल्म के माध्यम से। वो 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री होगी, किस मकान का कितना टैक्स आपने जमा कर लिया, किसका किस कागज के आधार पर आपने रेगुलर कर दिया, इस सब मेरे पास पूरा विवरण आ चुका है। मैं इसको बनाने जा रहा हूं और मैं माननीय योगी जी से भी एक निवेदन आपके माध्यम से इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रमोशन के समय पर कर रहा हूं। समय है योगी जी, आप पूरे प्रदेश के अंदर ऊसर बंजर पर बुलडोजर चला रहे हो, बगैर मानचित्र किए हुए पास किए हुए मकानों पर बुलडोजर चला रहे हो। आपकी बाराबंकी आपकी निगाहों में क्यों नहीं है? ये बाराबंकी में कोई आपके रिश्तेदार नहीं रहते हैं, यहाँ पर भी माफिया ही हैं। माननीय हमारी इस फिल्म के रिलीज होने के पहले अगर बाद में काम किया तो हम श्रेय हमको मिल जाएगा, अगर पहले कर दोगे तो आपको श्रेय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले लीजिए। ये मैं डॉक्यूमेंट्स प्रेस को भी देने जा रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय को भी देने जा रहा हूँ। इन डॉक्यूमेंट्स का आप संदर्भ लेते हुए इन पर सब पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दीजिए, वरना क्या वर्षा जब कृषि सुखाने और जब ये सब चीजें हमारे द्वारा खुल जाएंगी तब आप करोगे तो आपको कोई श्रेय नहीं मिलेगा। मैं इसी के लिए आपको मैंने बुलाया था, इसको प्रमोट करिए और फिल्म का नाम हमारी घोषित कर दीजिए। शोले पिक्चर होगी जो आग लगाएगी। अब यह बात तो वाकई में सही है कि केंद्रीय विद्यालय के पीछे भैया कितनी सारी वक्त सरकारी जमीन है जिसका खाली करा हुआ है। बाकी भैया तुम देखा तो यह पोस्टर देख सकते हो, पिक्चर का पोस्टर रिलीज हुआ है। जो सरकारी जमीन हो कई बसंती बता रहे हैं और जो बखत नगर पालिका वो अमिताभ बच्चन है और जो बखत अवैध कब्जा करे वाला वो इधर देखो भैया गब्बर राय आओ का। लेकिन बसंती कौन है? बसंती जमीन बेचारी नाच रही है, गब्बर के पास जाए कि ठाकुर के पास रहेगी। हाँ वाह भैया वाह, क्या बात है। अगर सरकारी जमीनें सब नगर पालिका का मिल जाए तो नगर पालिका का तो बहुत फायदा हो जी हो का। बाकी आपकी कार है कमेंट करो, हमका फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर शम्मा कफर से फॉलो कर लो। बाकी तुमका प्रोमो कैसा लगा कमेंट करके बताओ भैया। अभी पिक्चर बाकी है, 1 घंटे की पिक्चर आई है, पूरा बकायदा सब कुछ दिखेगा। कौन कौन सी सरकारी जमीनें कहाँ कहाँ बगैरह को कब्जा कर रखी है का।